हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी हमारी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में, और एनसीईआरटी बेस एक्सरसाइज 3.3 के पहले 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और ये क्वेश्चन हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई है ए, और बोला गया है फर्स्ट पार्ट में कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वेरीफाई कीजिए। सेकंड पार्ट में बोला गया है a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। मैट्रिक्स a गिवन है आपको 1 5 6 7। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट में बोला गया है वेरीफाई करने के लिए a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वेरीफाई करना है। और सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपको वेरीफाई करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैट्रिक्स a का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो रिजल्ट निकल कर आएगा 1 5, रो कॉलम में बन जाएगी 6 7। ठीक है, ये a ट्रांसपोज आ गया आपका। तो फर्स्ट पार्ट हम वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने माना कि मैट्रिक्स B है आपकी a प्लस ए डैश, तो B का रिजल्ट निकाल लेता हूँ मैं। a की वैल्यू रखेंगे 1 5 6 7, इसको ऐड कराएंगे a ट्रांसपोज में, मीन्स 1 5 6 7। ऐड कराने पर ये रिजल्ट आता है 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब मैं सिमेट्रिक के लिए कंडीशन वेरीफाई करूँगा कि अगर B का ट्रांसपोज B ही आ जाए तो मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी आपकी a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो मैं B डैश निकाल लेता हूँ। तो B मैट्रिक्स जो थी वो थी आपकी 2 11 11 14। इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो रो कॉलम में बदलने के बाद 2 11 हो जाएगा, सेकंड रो को कॉलम में बदलने के बाद 11 14 हो जाएगा, जो कि वापस से फिर से मैट्रिक्स B ही है। यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स इटसेल्फ आ रही है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस ए डैश का अगर मैं ट्रांसपोज कर लूँ तो रिजल्टेंट बराबर है किसके बच्चों, a प्लस ए डैश के। इसलिए मैट्रिक्स कैसी है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यही वेरीफाई करना था आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको वेरीफाई करना है कि a माइनस ए डैश ये क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर से रिजल्ट a के लिए आपको वैल्यू गिवन है 1 5 6 7। ए ट्रांसपोज अगर मैं निकाल लूँगा तो वो बन जाएगा पहला रो कॉलम में 1 5, सेकेंड रो कॉलम में 6 7। क्लियर है। मैंने माना कि कोई एक मैट्रिक्स सी है जो कि बराबर है a माइनस ए डैश के, तो वैल्यू निकालूंगा। मैट्रिक्स a रखने पर 1 6 5 7, माइनस ए ट्रांसपोज रखने पर 1 5 6 7। इनका रिजल्ट आएगा बच्चों 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 माइनस करने पर -1, 6 में से 5 -1 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0। ठीक है, अब अगर C का अगर ट्रांसपोज करें और वो -C बन जाए तो हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं C का ट्रांसपोज कर लेता हूँ। C ट्रांसपोज करने पर यानी जो आपका एलिमेंट आया है C में वो है 0 -1 1 0। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो रो कॉलम में बदलेगी तो 0 -1। ठीक है, 0 -1, और ये बनेगी बच्चों 1 0। यहाँ से आप माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये एलिमेंट बनेंगे 0 -1 1 0, जो कि किसके बराबर है बच्चों, माइनस, और ये पूरी मैट्रिक्स थी C के बराबर। यानी मैं कह सकता हूँ C का ट्रांसपोज करने पर -C रिजल्ट आता है। हैंस a माइनस ए डैश का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो बनती है -a माइनस ए डैश के।
इसलिए मैट्रिक्स कैसी है बच्चों आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो यही आपको वेरीफाई करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है, सॉरी अभी 8 क्वेश्चन क्या था ना, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। और ए डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 0 ए बी के साथ में। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अपना बोर्ड को क्लीन कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन मैट्रिक्स ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी, और थर्ड रो है बच्चों माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, आपको पहले फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आपको निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले हम हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने पर रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ये बनेगा 0 ए बी। सेकेंड रो को कन्वर्ट कर दीजिए माइनस ए 0 सी, और थर्ड रो को माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, ये है आपका ए ट्रांसपोज। अब मैं सिंपली एडिशन और निकाल लेता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख दीजिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ऐड कराएंगे हम ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, रिजल्ट ऐड कराओगे बच्चों तो ए प्लस ए डैश क्या बनेगा भाई, पहली रो ही में जुड़ेगी दूसरी मैट्रिक्स के। 0 में 0 ऐड किया 0, ए में माइनस ए ऐड करूँगा 0, बी में माइनस बी ऐड करूँगा 0, माइनस ए में ऐड करने पर 0, 0 में 0 ऐड करने पर 0, सी में माइनस सी ऐड करने पर भी 0, माइनस बी और बी को ऐड करेंगे 0, माइनस सी और सी को ऐड करेंगे 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0। ठीक है, और अगर आपको ए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालना है तो सभी एलिमेंट्स को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस ए डैश के, जिनके सारे एलिमेंट्स क्या है बच्चों 0। ठीक है, तो यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक 0 मैट्रिक्स में ही बनकर आएगा 3 ऑर्डर 3 की। ठीक है, तो ये आपकी जो रिजल्ट मैट्रिक्स आई है हाफ ऑफ ए प्लस डैश की 0 प्लस 0 डैश आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये था हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। अब मुझे निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो देखिए वैल्यू को रख लेते हैं बच्चों इसमें, फिर से ये वैल्यू थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं। चलिए इतना स्पेस काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए माइनस ए डैश, फिर उसका हाफ कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू थी आपके पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप लोग। तो पहली रो में से पहली रो माइनस होगी बच्चों, 0 में से 0 माइनस करने पर 0। ए में से माइनस ऑफ माइनस ए प्लस हो जाएगा यानी 2a बनेगा। बी में माइनस ऑफ माइनस बी प्लस का बनने के बाद वो फिर से 2b हो जाएगा। सेकेंड रो में सोल्व करेंगे माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा। 0 में 0 माइनस करेंगे 0, सी में माइनस ऑफ माइनस सी करेंगे तो प्लस का 2c बन जाएगा। माइनस बी में माइनस बी करेंगे माइनस का 2b, माइनस सी में माइनस का सी करेंगे माइनस 2c, 0 में से 0 माइनस कर पर 0। ठीक है, इसमें से मैं सिंपली a माइनस ए डैश में से सिंपली मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, या माइनस का 2 वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो -2 कॉमन लेने पर वैल्यू बनेगी 0 माइनस का a माइनस b, ये बनेगा बच्चों आपका a
-C, ये बनेगा आपका B C 0। ठीक है, कन्फ्यूजन है यहाँ तक आपको? नहीं। चलिए अब हमें निकालना है हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ठीक है, तो चलिए हाफ ऑफ A माइनस A डैश की वैल्यू रख लीजिए। भाई आगे बाहर -2 है तो ये -1 2 से गुना होगा तो -2 बन जाएगा, ये -2 अपॉन में 2। एलिमेंट्स बनेंगे आपके 0 -A -B, A 0 -C, B C 0। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस में अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई भी कर सकता था, या इसको सिंपली ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ और हमारी हाफ ऑफ A माइनस A डैश की वैल्यू बनेगी बच्चों हाफ ऑफ A माइनस A डैश, ये बनेगा माइनस साइन अंदर ले जाने पर 0 प्लस A प्लस B माइनस A 0 प्लस C माइनस B माइनस C 0। ठीक है, ये रिजल्ट है आपका हाफ ऑफ A माइनस A डैश का। क्लियर है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। आपको 4 पार्ट दिए गए हैं इसमें और आपको बोला गया है कि मैट्रिक्स जो गिवन है चारों पार्ट में, इनको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह फॉर्म में प्लेस करना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसका कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं। सिंपली फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, बाकी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको हम होमवर्क दे देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इनको कर लेंगे। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कर देना, उसका आंसर या सॉल्यूशन जैसा भी होगा तुरंत आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ। एक तो हाफ ऑफ A प्लस A डैश में, प्लस सेकंड हो जाएगा हाफ ऑफ A माइनस A डैश वाले पार्ट में, जहाँ पर पहला जो पार्ट है मैट्रिक्स का ये सिमेट्रिक पार्ट होता है बच्चों। अभी हमने एक एग्जांपल लेकर भी किया था क्वेश्चन में। और सेकंड पार्ट होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, बस आपको इसी तरह से दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मैट्रिक्स A गिवन है 3 5 1 -1। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ये बनेगा 3 5 1 -1। ठीक है बच्चों, अब मैं निकाल लेता हूँ A प्लस A डैश। A प्लस A डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। मैट्रिक्स A है आपके पास 3 5 1 -1 प्लस मैट्रिक्स A कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 3 1 5 -1। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो A प्लस A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6, 5 को 1 में ऐड करेंगे 6, 1 को 5 में ऐड करेंगे 6, माइनस को 1 को -1 में ऐड करेंगे तो -2। ठीक है, अब मुझे निकालना है हाफ ऑफ A प्लस A डैश, हाफ ऑफ A प्लस A डैश। तो हाफ A प्लस A डैश की वैल्यू कितनी है, 6 6 6 -2। ये हाफ अंदर जाएगा तो एलिमेंट बन जाएंगे आपके 3 3 3 -1। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ A प्लस A डैश की वैल्यू आई है 3 3 3 एंड -1। क्लियर है? अब हम A माइनस A डैश का हाफ निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। A हम पहले निकाल रहे हैं A माइनस A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स A की वैल्यू है आपके पास 3 1 5 -1 माइनस A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है आपके पास 3 1 5 -1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 3 जाने पर 0, 5 में से 1 जाने पर 4, 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4, और ये माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा आपका 0। ठीक है, हाफ ऑफ A माइनस A डैश क्या आएगा,
ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो सारे एलिमेंट्स हम आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 4 -4 0 को, तो ये रिजल्ट बनेगा आपका 0 2 -2 0। ठीक है, ये है आपका हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो गिवन मैट्रिक्स को हम रिप्लेस कर लेते हैं अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पार्ट से। ठीक है, चलिए, यानी मैट्रिक्स ए है आपकी बच्चों, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू 3 3 3 -1 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू 0 2 -2 0, जो कि ऐड करने पर मैट्रिक्स ए ही रिजल्ट आती है, जिसकी वैल्यू थी आपकी 3 5 1 -1। ठीक है, सेम रिजल्ट आता है आपका। यानी ये जो पहला पार्ट है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और सेकंड पार्ट जो था ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो बाकी के जो 3 पार्ट बचे हैं वो भी आपको सेम ऐसे ही प्रोसीड करने हैं। आप एक बार इनको ट्राई कर लीजिएगा, ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो आपको वेरीफाई करना है कि अब फाइंड आउट करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। वैल्यू आपको गिवन जो दी गई है हम उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक्स है तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ए का ट्रांसपोज ए ही रहेगा और बी का ट्रांसपोज बी रहने वाला है। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि बताइए ए बी माइनस बी ए क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी माइनस बी ए का सिंपली ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज जब खुलेगा तो ये वैल्यू बनेगी बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अभी आपको गिवन था कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज को ए लिखिए, बी ट्रांसपोज को बी, तो ये बनेगा बी ए माइनस ए बी। सिंपली मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये रिजल्ट बनेगा ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए की वैल्यू बन गई थी वो ऊपर वाली, यानी वो मैट्रिक्स नेगेटिव में बन गई है। यानी ये मैट्रिक्स कैसी है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका जो ए बी माइनस बी ए रिजल्ट है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन वेरीफाई हो रहे हैं। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आपको मैट्रिक्स ए दे दी गई है और गिवन है ए और ए ट्रांसपोज का जो एडिशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों मैट्रिक्स ए गिवन थी आपको, मैट्रिक्स ए गिवन है आपकी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, सेकेंड रो में है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, आपको गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपली पहले मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। फर्स्ट रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। सेकेंड रो को भी कॉलम में बदल दीजिए, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ऐड करा दीजिए अब ए प्लस ए डैश में। तो ए मैट्रिक्स है आपकी बच्चों कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और सेकेंड रो है आपकी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसमें मैं ऐड कराऊंगा ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सेकेंड रो है माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, दोनों को ऐड कराइए बच्चों। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ए प्लस ए डैश बन जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, ये 0 बन जाएगी और ये भी 0, और ये वैल्यू बनेगी 2 कॉस अल्फ़ा के, और ये वैल्यू थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो कि बराबर रहेगी 1 0 0 1 के। अब मैं दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि 2 ऑर्डर 2 की है, यानी यहाँ से 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1 और कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2,
1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री पे, यानी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी आपकी π/3। ठीक है, तो π/3 देखते हैं, ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, π/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है एक्सरसाइज 3.3। अभी इसके बाद कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं जिसमें ट्रांसपोज पढ़ेंगे हम, तो कल बेसिक कंसेप्ट रहेगा ट्रांसपोज का, उसके बाद हम क्वेश्चन को भी प्रोसीड करेंगे। तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं बच्चों, और राम अवतार अकेडमी से लगातार बने रहिए, पूरा कोर्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे विदाउट एनी फीस के, और अच्छे से करेंगे। मेन टारगेट हमारा बोर्ड एग्जाम को ही लेकर रहेगा, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईआईटी एनआईटी जैसे क्वेश्चन जो होंगे उनको भी फोकस में रखेंगे हम। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब रखिए। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।